बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर तोशा खाना के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कहीं घड़ियों का ज़िक्र है, कहीं मर्सिडीज़ BMW गाड़ियों का ज़िक्र है, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स का ज़िक्र है। और ये वो सारा कुछ है जो हमारे अहम सियासी रहनुमाओं को, वज़ीर-ए-आज़म, सदूर और वज़ीरों को और इनको जो मुख्तलिफ़ रियासतों की तरफ से, मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ से तोहफ़े तोहफ़ पेश किए गए। तो उस हवाले से ये लिस्ट है। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने 21 साला तोशा खाना का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया है। और इस रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी आवाम के सामने आई हैं कि किस तरह ये क्या चीज़ मिली, आगे उसके साथ क्या बना। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है वो एक जोक भी, मीम्स भी वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये मामलात अगर देखे जाएं तो करोड़ों की चीज़ें, कूड़ियों के दाम जो है वो लेकर ये हमारे जो बड़े रहनुमा हैं वो घरों को लेकर गए हैं। ये जितना भी ये तोशा खाना के अंदर जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो तोहफ़े मिले हैं, ये सारे के सारे रियासत के हैं। और रियासत पता है किसकी होती है? रियासत अवाम की होती है। ये अवाम के ही वो थे, तोहफ़े थे जो इन लोगों ने चंद एक रुपयों की खातिर वापस अपने जेब में डाल ली है। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी कोई रकम ही अदा नहीं की गई, और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी रकम करोड़ों रुपए थी, लेकिन उसको चंद हज़ार में या चंद लाखों में हथिया लिया गया। और इसमें कोई भी कोई बड़ा आदमी पीछे नहीं बचा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जिन लोगों ने ये तोशा खाना से तोहफ़े वसूल किए ना, जिन्होंने अपने पास रखे हैं ये, तो ये बड़े माली तौर पर बड़े मजबूत लोग हैं। इनको इन चीज़ों की कमी नहीं है। हैरानगी इस बात की हुई है कि इन्होंने अगर 10,000 का कारपेट था वो भी नहीं छोड़ा, वाटर सेट तक ये घरों के अंदर लेकर गया है सारा। ठीक है कि अगर ये तोहफ़े इनको प्राइवेट, निजी तौर पर अगर मिले होते और इनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ ना होता, पब्लिक ऑफिस के साथ ना होता, तो फिर तोहफ़े की कोई कीमत नहीं होती। कोई तोहफ़े को ये नहीं देखा जाता कि वो सोने का है, पीतल का है, रेत का है, किस चीज़ का है। लेकिन मसला ये है कि ये सब चीज़ें आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की वजह से मिली थी, और ये अवाम की अमानत थी, और ये अवाम के ही उसके अंदर होनी चाहिए थी, इस्तेमाल में या अवामी मफाद की खातिर ये रियासत के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसमें इस तोशा खाना की जो रिकॉर्ड जारी किया गया है, इसके अंदर एक जो कमी मैं समझता हूँ वो ये है कि इसके अंदर ना तो किसी जज के हवाले से कोई चीज़ पेश की गई है, ना जर्नल्स के हवाले से। क्या वो पाकिस्तान से मावरा है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के किसी ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई चेयर होल्डर नहीं है कि उनको जो चीज़ें मिली थी, क्या या तो फिर उनको किसी रियासत की तरफ से, किसी भी कारोबारी की तरफ से उनको ये तोहफ़ा नहीं दिया गया? तो बहरहाल ये हमारे लिए बड़ी एक सूरत, अभी भी मैं समझता हूँ कि ये इनकम्प्लीट है। ये रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के ख्वाब वो किसी भी शोबा से मुंसलिक शख्स था और उसको अगर कोई तोहफ़ा मिला था तो सारी की सारी लिस्ट जारी होनी चाहिए थी। और इसमें जो एक नुमाया शख्सियत थी वो इमरान खान साहब का जिक्र है। उनका इसलिए भी जिक्र आ रहा है कि ये वो वैध शख्स हैं जिन्होंने तोशा खाना से गिफ्ट तोहफ़े वसूल करके आगे सेल आउट कर दिए, और वो सेल आउट उन्होंने उसी मार्केट के अंदर किए जिस मुल्क ने उनको ये तोहफ़े दिए थे। तो तोहफ़े तो अपने पास रखने के लिए होते हैं। अगर आप लोगों ने चलो इखलाकी वो करते हुए रख भी लिए थे और तोहफ़ा समझते हुए अपनी जागीर समझ ली थी, तो कम से कम उसे अपने पास तो रखते। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जो एक सुई तक को नहीं छोड़ते, तो वो रियासत को किस तरह चला रहे होंगे। दूसरी तरफ ये भी शाबाश है हुकूमत को कि उन्होंने इस रिकॉर्ड को बाकायदा पब्लिक कर दिया है, ताकि हर शहरी के पास ये रिकॉर्ड पहुँचे और उसको पता चले कि क्या क्या चीज़ें जो है वो वसूल हुई और कौन कितनी कीमत अदा करके ये ले गया है। और अगर यही चीज़ें हम अपने उसके अंदर किसी आम शहरी को इस तरह का हुआ होता तो आज पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। लेकिन अब अवाम याद रखे कि ये जितने भी तोहफ़े वगैरह मिले हैं ये मेरी और आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। हमें इसके ऊपर
इस न्याय से, इस सोच से निकल कर सोचना चाहिए कि वो जी हमारा अगर लीडर है तो उसने ऐसा किया। नहीं, ये मेरा और आपका तोहफा था जो इन लोगों ने अपनी पॉकेट्स के अंदर रखा, औने पौने मतलब वो करके। बल्कि एक बड़ी मशहूर बात है, कहते हैं कि जी तोशा खाना तो लंडे से भी सस्ता बाजार निकला। लंडे में तो फिर भी 500 वाली चीज़ 250 की तो होती है, यहाँ तो करोड़ वाली चीज़ जो है वो 1000 रुपये में जा रही थी। तो काफ़ी एक मुज़हका खेस सा मतलब वो लगा है कि किस तरह हमारे लीडरान ने तोशा खाना को अपनी जागीर समझकर लूटा है। कोई ऐसा वो पाकिस्तान की जो तनज़ली है ना, देखें एक और दोस्त की मुझे वो याद है, वो कहते हैं कि जी जब क़यादत ईमानदार हो ना तो दुबई जैसे सहरा दुनिया का बेहतरीन बिजनेस पॉइंट बन जाता है, दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाता है। और अगर मुल्क चलाने वाले करप्ट हों और मुल्क चलाने वाले नाअहल हों तो पाकिस्तान जैसा दुनिया का मालो माल मदनियात से, मौसमों से, अवामी कुव्वत से, मतलब अफरादी कुव्वत से वो भी जो है डिफ़ॉल्ट तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए। लेकिन अल्लाह का रहम तो बेशक अल्लाह की रहमत से है, अल्लाह की रहमत से नहीं, लेकिन हमारी आदत, हमारे तौर तरीके ये भी तो बदलने चाहिए, ये भी तो उस नहज के होने चाहिए कि हमारे ऊपर जो है रहम किया जाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।